क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, इस समय हम आपको नंबर सिस्टम का पार्ट पढ़ा रहे हैं, फ्रैक्शन। नंबर सिस्टम के पार्ट फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो आज की इस वीडियो में हमने पार्ट 6 की बात कर रखा था। उसमें मैं आपको थियरी बताया था, डिफिनेशन। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं प्यारे बच्चों आपको बता दूं, आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत धमाकेदार क्वेश्चन। ठीक है, आज के इस वीडियो में आप क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे वाह सर वाह, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, जल्द ही आप जस्ट कॉपी और पेन उठा लीजिए और एकदम तैयार हो जाइए। आपके लिए विवेक सर आ चुके हैं लाइव एकदम लेकर के वीडियो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, सुपर हिट क्वेश्चन, एकदम आपके एग्जाम में आने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, 100%। अगर इस वीडियो से वादा करता हूं क्वेश्चन नहीं आएगा, अब मैं क्या कहूं, अब जो आपकी इच्छा होगी वो करिएगा। ठीक है, वादा है 100% इस वीडियो से क्वेश्चन आएगा। इस धमाकेदार वीडियो में आप जल्द ही स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन है डेसिमल फ्रैक्शन की। हम पार्ट आपको सारे पार्ट पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पीछे के वीडियो को जरूर देख लेंगे, तभी उनको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ये आप जान लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आप हल करते हो 1/3 को लिख देते हो 0.333333 डैश 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 बार बार। ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है, रिकरिंग नंबर होता है। लेकिन आपको मैं पीछे रिकरिंग नंबर प्यारे बच्चों पढ़ा चुका हूं, तो आप उस वीडियो में देख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में 33 आता कैसे है, इस चीज को आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कभी भी 0.33 है, लोग बोलते हैं कि अगर इसको हल किया जाए तो सर 0.3 है, तो ये क्या हो जाएगा, आप जानते ही हो कि 3/9 हो जाता है। 3/9 को आप 1/3 लिख सकते हो, तो 0.33 हो जाए। लेकिन कंडीशन ये है कि 9 आता कैसे है, ये 9 आता कैसे है। कुछ टीचर हैं, कुछ यूट्यूब चैनल वाले हैं कि आपको बोल देते हैं कि 9 को याद कर लीजिए, 9 को रट लीजिए कि एक बार लगा रहे तो एक बार 9, 2 बार लगा रहता है 2 बार 9, 3 बार लगा रहता है 3 बार 9। लेकिन केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल आज एक बेसिक एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि 9 कहां से आता है, क्यों आता है, कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप बने रहिए इसी वीडियो में, आपको कहीं नहीं जाना है। देखिए ये कैसे प्राप्त होता है। हम मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं, माना यक्स बराबर, हम मान लेंगे कि माना यक्स बराबर 0.3333 डैश डैश डैश। ठीक है, हम आपसे कह दें कि दोनों पक्षों में आपको यहां 10 से गुणा कर दीजिए, तो ये 10x हो जाएगा। ठीक है, ये 10x हो जाएगा। 10x बराबर 3.33 होगा। बिल्कुल आसान है, डैश डैश डैश, कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे, इनको घटाने पर अब देखिए 10x अभी रुक जाइए यहां पे। अब ऊपर आपने क्या माना था, x बराबर आपने क्या माना है 0.3333 डैश डैश डैश। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना है। अब आप देखिए यहां लिख देंगे घटाने पर। ठीक, माइनस माइनस ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां आपका बचेगा क्या, 9x बराबर कितना 3, तो x बराबर 3/9, तो बच्चों कितना आ गया 1/3। आपने देखा 1/9, 3 नहीं 1/9। आपने देखा कि 9 कैसे प्राप्त हुआ। तो सिमिलरली इसी प्रकार अगर 2 पे बार रहेगा तो 2 बार 9 करते हैं, 3 पे बार होता है तो 3 यहां 2 रहेगा तो 100 का मल्टीप्लाई, 3 का होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई, इस तरह से बढ़ता जाता है। क्लियर है। तो आज आपने इस वीडियो में सीखा कि अगर ये 9 कैसे प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है। कोई भी अगर स्टूडेंट आपसे बात करता है तो आप निश्चित तौर पे बता सकते हो। क्लियर है। चलिए, अब बच्चों ध्यान देंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको हम अब क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। प्यारे बच्चे ध्यान देंगे
क्वेश्चन नंबर दूसरा है और दूसरा क्वेश्चन बनता कैसे, इस चीज को आप लोग देखेंगे। अब एक बात नोट करके लिख लीजिएगा कि ऊपर जितने अंकों पे बार लगा रहता है, ऊपर दिए गए प्रश्न में ऊपर जितने अंकों पे बार लगा रहता है उतनी बार नीचे 9 लिखा जाता है। ठीक है, इससे एक निर्देश आपको एक नोट निकल के आया है ना, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्टिव में आपने देखा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका है 0 पॉइंट जैसे 5-8 का आंसर क्या होगा। छोटे छोटे एग्जाम में, यूपीपी के एग्जाम में, टेट के एग्जाम में, सुपर टेट के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए तो आप सीधे सीधे इसको कर सकते हो 0.58 को 5/99। कुछ नहीं करना है, बस खत्म, कहानी फिनिश। 2 बार लगा था, 2 बार 9। 0.372 प्यारे बच्चों, अब यहां पे 0.37 को कुछ नहीं करना है, 372/999, 3 पे बार था, 3 बार 9 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप रिप्लाई करिएगा। और वीडियो आपको यदि अच्छा लगेगा तो अपने सारे दोस्तों को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए अब यहां पे बच्चे ध्यान देंगे 0.372। अब देखिए 72 पे बार लगा हुआ है लेकिन 3 पे बार नहीं लगा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझें कि 0.372 पे बार लगा है, 3 पे नहीं लगा है, तो आपको इस कंडीशन में करना क्या है, सिंपल सी बात है, पूरा पहले लिख लेंगे 372, पहले पूरे संख्या को लिख लेंगे 372 और जितने अंक पे बार नहीं लगा हुआ है, ध्यान से समझें, जिस अंक पे बार नहीं लगा हुआ है उसको कर देंगे माइनस और बटे में जितने पे बार लगा है उतना 9, जितने पे बार नहीं लगा है वो 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, हल कर दीजिए 369/990 और ये आपका कट जाएगा, बिल्कुल सवाल हो सकता है तो आप 41/330 कर सकते हो, 330 110। ठीक है, 41/110 आपका आंसर हो जाएगा भाई। 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 41/110। तो बहुत आराम से समझिएगा। अभी मैं आगे पुनः क्वेश्चन लिया हूं, आप देख सकते हो, आपको इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन लिए गए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आराम से समझिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.83 पर बार। अब प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, यहां पे 9-8 पे बिल्कुल बार नहीं है, 3-8 पे आपका बार, 3 पे बार है। अब 3 पे बार में आपको काम क्या करना है, ध्यान से समझें। सबसे पहले पूरा इसको लिख लेंगे 983, पूरा का पूरा नंबर उतार दीजिए, जिस पे बार लगा है उसे माइनस कर दीजिए और बटे में, पूरे के बटे में जितने अंकों पे बार लगा है उतनी बार 9। तो प्यारे बच्चे आप जानते हो एक अंक पे बार लगा हुआ है तो एक बार 9 कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद देखिए आप यहां पर जितने खाली डिजिट हैं 0 बढ़ा देंगे, कुछ भी नहीं करना है, एकदम सरल से सरल तरीका है। घटा दीजिए 980/900। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, यहां ऐसा नहीं होगा, A3 बस नहीं घटेगा, 3 पे बार नहीं घटेगा, गलती हो गया भाई, ध्यान देंगे आप, गलती हो गया, 3 पे बार नहीं होगा, ये -98 होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जिस पे बार नहीं है, यहां आपने देखिए जिस अंक पे बार नहीं था आपने उस डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया था, सॉरी, जिस पे बार नहीं था आपने उस डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद इसको माइनस करके जो इसका घटा देंगे, सोल्यूशन हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आपको कहीं नहीं जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, अब बच्चों ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में खूब बने हुए हैं,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। 0.23 पे बार प्लस 0.57 पे बार है। अब बच्चों आप ध्यान देंगे, ये 0.23 पे बार है तो इसको आप लिख सकते हो 23 अपान क्या 99 और प्लस 57 अपान क्या 99। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो आप। अब यहां ध्यान देंगे, आप लिखने के बाद सीधे आप ऐड कर दीजिए 7 3 10 5 2 7 1 8 80 अपान 99, तो इनको लिख सकते हो 0.80 पे बार। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक और सरल तरीका बता रहा हूं। ये तो आपका बेसिक हो गया, लेकिन आपको ऐसे नहीं हल करना है। आपको जो तरीका बता रहा हूं आपको ऐसे हल करना है। देखिए, कुछ भी नहीं करना है। जब हमेशा ध्यान रखिएगा, अंक समान बार लगा रहे, कभी भी किसी भी क्वेश्चन पे अगर अंक समान है, जैसे 2 अंक पे भी बार है 2 अंक पे भी बार है, ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ भी नहीं करना है। सीधे 7 3 10 और 5 5 2 7 1 8 बस, और 0 लगा दीजिए। 0.80 पे बार आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट कब काम करेगा प्यारे बच्चों? जब 2 अंक पे बार लगा रहेगा, समान अंक पे बार। यहां देखिए आपके समान अंक ए भी है, समान अंक ए भी है, समान अंक पे आपके बार लगे हुए हैं, तो 0.80 पे बार आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सिमिलरली आप देखेंगे यहां पर भी समान अंक पे बार है 3 2 2 1 1 3। ठीक है, अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि जब समान अंक पे बार नहीं लगा रहेगा तब आप क्या करोगे। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उसको भी हम बताएंगे आपको। यहां देखिए ऐड कर देंगे 3 1 4 2 6 और 1 3 3 और 3 6, तो 0. क्या हो जाएगा 66। तो यहां आप आंसर लिख सकते हो 0.66 पे बार। आपको कुछ 9 की आवश्यकता ही नहीं है, पूरे 9 को मैं आपको क्वेश्चन से गायब कर दिया हूं। कुछ आपको आवश्यकता ही नहीं है, 9 की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अब यहां देखिए माइनस आ गया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 2 में से 1 गए 1, 5 में से 3 गए 3, 2 गए 3 और 0.31 आपका आंसर हो गया है 0.31 पे बार। क्लियर है? तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां मिस्टेक हो गया था जल्दी में। ठीक है, इतना हो जाता है, मानव प्राणी है, मिस्टेक हो जाती है, मानव से ही गलतियां होती हैं। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 0.011 पे बार। इसको देखिए 111 पे बार है प्लस 0.222 पे बार इंटू 3। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत आराम से आपको हम सिखाएंगे, आराम से करिए। देखिए कुछ भी नहीं करना है, तीनों पे बार समान है, इस पे भी बराबर है, इस पे भी बराबर। इसको आप ऐड कर दीजिए 0.33 पे बार और इंटू प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। अब 0.33 पे बार है, आप इसको लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 333 अपान 999 और इंटू प्यारे बच्चों 3। सिंपल कट जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 कैंसिल। प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या हो गया 1। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल एग्जामिनर करता क्या है, दिखावा करता है। तो उस दिखावे से आपको बाहर निकलना है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस दिखावे से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए 0.4 पे बार लगा हुआ है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप जानते हो ये 4 पे बार लगा हुआ है, तो 4 अपान क्या हो जाएगा 9। जैसे ही प्यारे बच्चों ये √4 अपान 9 हो जाएगा, बाहर निकालोगे तो 2 बाई कितना हो जाएगा 3। सिंपल, इनको आप हल करोगे 0.6 पे बार। कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। लेकिन मैं पुनः बात को रिपीट कर रहा हूं, एग्जामिनर आपको दिखावा करता है, आपको इस दिखावे से बाहर निकलना है और सीजीएल के एग्जाम में और यूपीएसआई के एग्जाम में आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसमें आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे प्यारे बच्चों,
कुछ भी आपको नहीं करना है। देखिए इन पे भी बार समान है, इन पे भी बार समान है, इन पे भी बार समान है। ये आपके यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। आपको कहीं नहीं जाना है, वीडियो में बने रहना है, आगे और धमाकेदार आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अब इनको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे और सीधे ऐड कर देना है। ऐड कर दीजिए, देखिए 1 2 और 2 4 3 2 1 3 2 5 6 पॉइंट 4 3 7 5 12। कुछ नहीं करना है, बस आपका आंसर 12.6 पे 4 पे 12 आंसर। कुछ 9 को मैं बिल्कुल विलुप्त कर दिया हूं, आप देख सकते हो आपके सामने। ठीक है, 9 जो आप लिखते थे उसको मैं आपको बिल्कुल विलुप्त कर दिया हूं, गायब कर दिया हूं। इतने ढेर सारे बड़े क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में दिया हूं आपको। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए अब प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल मेंस के एग्जाम में बनते हैं। जो बच्चे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन को जरूर एक बार ध्यान से समझ लेंगे। आप देखिए तो 0.80 पे बार है और 0.69 पे बार है, 0.31 पे बार है। ठीक है बच्चों, ध्यान दें, आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे आप इनको ऐड भी कर सकते हो। देखिए 9 1 10, यहां पर देखिए, और 6 3 9, और यहां 8 1 9 1 18, 180। अब ध्यान दीजिए, एक दशमलव के बाद लगा था, यहां पॉइंट लगा देंगे, यहां बार लगा देंगे, कुछ बच्चों का यह आंसर आएगा। ठीक है, और ऑप्शन में भी दिया रहेगा, लेकिन ये क्या है, पूरी तरीके से गलत है। पूरी तरीके से बच्चों क्या है, गलत है। क्योंकि आप सोच रहे हो सर जैसे आप पीछे के क्वेश्चन में ऐड किए थे उसी तरह से ऐड करके हल कर देंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि एग्जामिनर को, आपको एग्जाम को क्रॉस करना है, एग्जामिनर को फेल होना करना है, खुद को नहीं फेल होना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिए, आपको मैं एक बार पुनः बेसिक पे ले चल रहा हूं, फिर इसका ट्रिक बताता हूं। पहले इसका बेसिक समझ लीजिए, फिर ट्रिक समझिएगा। ठीक है, देखिए बेसिक क्या होगा, 80/99 प्लस 69/99 प्लस 31/99। क्लियर है, 31/99। इसको आप ऐड कर देंगे तो आपका ऐड करने पर हो जाएगा 180/99। मेरे प्यारे बच्चे, अगर 180 में 99 का भाग दोगे तो आपका हो जाएगा 1 सही 81/99। 99 कम 99 और 81 180/99 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब एक चीज आप बताइए, आप ध्यान दीजिए कि इस एक को क्या आप ऐड नहीं करोगे क्या, जो 180 आया है तो इसी एक को ऐड कर दोगे, और ऐड करने के बाद आप जान लेंगे कि आपका आंसर हो जाएगा 1.81 पे बार। ठीक है, 1.81 पे बार। बेसिक क्लियर हुआ। अब मैं बता दूं, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इतना सब आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक नोट करके लिख लीजिएगा, यदि ऐड करने पर आपके क्वेश्चन की वैल्यू या आपका मान 100 से अधिक हो जाता है तो जो भी मान प्राप्त होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 को ऐड कर दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और चीजें नहीं समझ में आएंगी वीडियो को बार बार देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जल्दी किताब में भी नहीं मिलेगा, बुक में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखिए एक क्यूब लगा हुआ है, 0.037 है, तीनों पे बार लगा हुआ है। इनको आप करोगे क्या, क्यूब 037/999 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब जीरो का कोई महत्व नहीं है, √37/999 ये क्यूब है,
कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार कटेगा 27 टाइम्स। अब बराबर आप ध्यान देंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा 27, अंडर रूट में है, अंडर रूट से आप बाहर करोगे, अंडर रूट से बाहर करने में आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, जैसे ही अंडर रूट से बाहर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 को आप हल करोगे 0.33333 बराबर 0.3 पे क्या हो जाएगा बच्चों बार हो जाएगा। क्लियर है? चीजें बार बार आप समझिएगा, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देखिएगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अभी आपको मैं अगला क्वेश्चन फिर बता रहा हूं। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, मैं आपसे बात भी किया था कि जब अगर बार आपका अंक पे समान नहीं होगा तब आप क्या करोगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे कि जब बार आप पे लगा रहे और यहां देखिए 2 अंक पे बार लगा हुआ है लेकिन यहां 1 डिजिट पे बार है, एक ही अंक पे है, तब आप कैसे हल करोगे। कुछ नहीं करना है, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा। सबसे पहले आप तो इनको लिख सकते हो ना 0.3222 ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, डैश 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 लिख सकते हो। सिमिलरली इसको भी 0.232323 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, कोई डाउट? आपने ऐसे लिख दिया बस। मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है, कहीं भी नहीं जाना है, बिल्कुल आपको वीडियो में बने रहना है और पूरे वीडियो को आप देखने के बाद बताइएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन हल हो पाया कि नहीं। देखिए बच्चे ध्यान, अब ये जैसे ही एक क्वेश्चन हो गया 0.322 पे बार 0.232323 आपने लिख लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में पहला स्टेप मेरे बच्चों ये ध्यान देना है कितने डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जितने डिजिट पे बार नहीं लगा होगा उसको लाइन कर दीजिएगा ऐसे। तो आपने देखा कि 1 डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है, लाइन कर दिया। उसके बाद ध्यान देंगे कि जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है तो मैक्सिमम बार को ध्यान देना है। मैक्सिमम बार कितने अंक पे लगा हुआ है 2 डिजिट पे, तो 1 2 लाइन खींच देंगे। क्लियर है? कितनी लाइन खींच देंगे 2 लाइन खींच देंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, यही 1 और 2 का इसी 1 पहला अंक के 2 पे बार था, यही 1 2 का क्या लेना है एलसीएम लेना है। सर जरा देख लीजिएगा, वीडियो कट तो नहीं रहा है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना 1 और 2 का होगा 2। ठीक है, क्लियर है? कुछ भी अब नहीं करना है आपका, सिंपल हो गया। इसको ऐड कर दीजिए 3 2 5 2 2 4 3 2 5 2 2 4 और 3 2 5 और 2 2 4। यहां पर ध्यान देंगे 2 3 5 और 3 2 5, कुछ भी नहीं करना है। 0.554 पे क्या हो जाएगा बार, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 0 पहले लगा हुआ है, बस खत्म आपका ये। इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि ये लगातार बार बार पुनरावृत्ति हो जा रही है। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल। एक क्वेश्चन मैं आपको पुनः समझा रहा हूं, नहीं समझ में आएगा आपको घबराना नहीं है, कहीं भी नहीं जाना है, इसी वीडियो में आपको बने रहना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक नहीं समझ में आएगा मैं तब तक समझाता रहता हूं, समझाऊंगा। जैसे आप जानते हो कि मेरा क्लास में एक लोगो था, 1 बार नहीं 10 बार, तो इसी प्रकार से इस चैनल का आज मैं लोगो आपको बता रहा हूं। अगर वीडियो न समझ में आए तो 1 बार नहीं कितनी बार देखेंगे 10 बार। ठीक है, आइए ध्यान देंगे मेरे सभी बच्चे। एक 0.372 पे बार प्लस 0.3 पे बार है, आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं सबसे पहले ही कहा हूं कि आप सबसे पहले 0.37272727272 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0.3 पे बार है, इसको देखिए
0.3333। मेरे प्यारे बच्चे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बोलो, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखने के बाद पहला स्टेप, जितने डिजिट पे बार नहीं है उसको लाइन खींच देंगे आप। तो आपने देखा कि एक पे बार नहीं है, पहले एक लाइन खींच दीजिए। एक अंक पे बार नहीं है, एक पे खींच दिया। उसके बाद कितने मैक्सिमम डिजिट हैं? दो पे बार खींच दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम डिजिट 2 और 1 पे। 2 और 1 देखिए, 2 पे बार 1 पे बार का है, तो 2 और 1 का सेकंड क्या करना है? एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दोनों अंक पे बार कर दिया, कुछ नहीं करना है, आप ऐड कर दीजिए। इधर के ऐड से आपका कोई भी लेना देना नहीं होगा, क्योंकि देखिए 3 2 5 7 3 10 1 0, 3 2 5 1 6 7 3 10 0, 3 2 5 1 6 7 3 10 0, 3 2 5 1 6 7 3 10 0, 3 2 5 1 6 7 3 10 0, 3 2 5 1 6 7 3 10 0, 3 3 6 और एक कितना? 7। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 0.706 पे बार। ठीक है, इस 2 पे बार करना है, क्योंकि 060606060606 की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप इस दोनों क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन और दिया हूं, लेकिन इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं। एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा, जिससे आप इसको ट्राई करेंगे और क्वेश्चन को लगाएंगे। एक क्वेश्चन और आप देख लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में आप कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे आप यूपीएसआई का देंगे, चाहे एसएससी का देंगे, निश्चित तौर पे आपसे पूछा जाएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। ठीक है, यहां देखिए, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान। 0.57272727 यहां पर देखिए 0.372333333333 एकदम आप गाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, है ना? अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मैक्सिमम कितने बार पे पुनरावृत्ति नहीं है? 3। यहां 3 लाइन खींच दीजिए आप मूव करके, फिनिश। उसके बाद आप देखिए कि इनका 2 पे है, 1 पे है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 1 और 2 और 1 होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। 1 और 2 पे खींच दीजिए लाइन, खत्म। कुछ करना ही नहीं है, एकदम आसान। इससे आसान क्या हो सकता है बताओ? कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, इधर ऐड कर दीजिए। 3 2 5 7 3 10, 3 2 5 1 6 7 3 10, 3 2 5 1 6 7 3 10, 3 2 5 1 6 7 3 10, 2 2 4 और 1 5, 7 7 14 1 15, 5 3 8 1 9। ठीक है, आपको आंसर हो जाएगा 0.95506 पे बार, 06 पे बार। ठीक, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हो। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, चीजें नहीं समझ में आती हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की पार्ट में मैंने आपको पार्ट 7 पढ़ाया। फ्रैक्शन का पार्ट आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं का हो, किसी भी एग्जाम का हो, आप निश्चित तौर से फ्रैक्शन के 7 पार्ट को पढ़ लीजिएगा। मैंने 7 पार्ट पढ़ाया हूं, 7 पार्ट को आप पढ़ लीजिएगा। वादा करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।